मैट्रिक्स रिलोडेड का वो आर्किटेक्ट वाला सीन, उसने सबका दिमाग हिला दिया था। इतने हैवी डायलॉग, अजीब अजीब क्रिप्टिक वर्ड्स, लोगों ने वो सीन 50 बार रिवाइंड किया सिर्फ ये समझने के लिए कि एक्चुअली हुआ क्या था। और ये सिर्फ कोई मूवी ट्रिविया नहीं है। अगर तुमने ये मिस कर दिया कि आर्किटेक्ट ने एक्चुअली क्या बोला था, तो तुमने पूरी ट्रायलॉजी का पॉइंट ही मिस कर दिया। तुम अब तक मैट्रिक्स ये सोच के देख रहे थे कि नियो कोई लिबरेटर है, चोजन वन है, जो मशीन्स के चंगुल से आजाद हो रहा है। लेकिन ये सीन साबित करता है कि तुम पूरे टाइम सिर्फ बेवकूफ बन रहे थे। उस कन्वर्सेशन में एक लाइन ऐसी छुपी है जो मशीन्स और इंसानों के बीच पूरी जंग के बारे में तुम्हारी सारी सोच पलट देती है। नियो एक व्हाइट रूम में एंटर करता है जो पूरी तरह स्क्रीन से भरा हुआ है, और वहाँ एक बूढ़ा आदमी सूट पहने हुए बैठा है। I am the architect. I created the Matrix. वो कोई इंसान नहीं है, वो एक प्रोग्राम है, उस जेल का ओरिजिनल डिजाइनर जिसमें ये सब जी रहे हैं। और उसे ऐसे समझो, इंसानी प्रिजन का हेड इंजीनियर। I've been waiting for you. आर्किटेक्ट ये एग्जैक्ट बातचीत 5 बार पहले भी कर चुका है, 5 अलग लोगों के साथ, जो सभी मानते थे कि वही द चोजन वन है। और नियो सोचता था कि वो स्पेशल है, और आर्किटेक्ट उसका ये घमंड पूरी तरह तोड़ने वाला है। आर्किटेक्ट चीजें इसलिए नहीं समझा रहा ताकि वो नियो को समझा सके। वो एक एग्जिट इंटरव्यू ले रहा है नियो का, वो टाइप का जो तुम्हें तब मिलता है जब तुम्हें किसी नौकरी से हटाया जा रहा हो। क्योंकि नियो का रोल हमेशा टेम्परेरी था, हमेशा प्लान्ड था, और हमेशा कंट्रोल्ड था। नियो वो एक ही सवाल पूछता है जो मैटर करता है। Why am I here? मतलब मैट्रिक्स परफेक्ट नहीं है, कोड में एक मैथ की गलती है, और वो गलती नियो है। और अगर इसे इस तरह कहें तो कि वो अनोमली कोड जो नियो अपने अंदर लिए फिर रहा है बिना जाने। You are the eventuality of an anomaly which, despite my sincerest efforts, I have been unable to eliminate from what is otherwise a harmony of mathematical precision. आर्किटेक्ट ने एक ऐसा फ्लॉलेस सिस्टम बनाने की कोशिश की थी जहां हर इंसान सोया रहे, प्लग्ड इन रहे, हमेशा पावर जनरेट करता रहे, लेकिन वो फेल हो गया। नियो वो ग्लिच है जो कोड में बार बार आता रहता है, चाहे आर्किटेक्ट कितनी बार भी उसे पैच आउट क्यों ना कर दे। नियो कोई रेवोल्यूशनरी नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर बग है, और बग्स को डीबग किया जाता है। रूम के चारों तरफ मॉनिटर्स जग उठते हैं और चेहरे नजर आते हैं, दूसरे नियोस पुराने वर्जन्स गुस्से, कंफ्यूजन और शौक के साथ रिएक्ट करते हुए। Matrix is older than you know. I prefer counting from the emergence of one integral anomaly to the emergence of the next, in which case this is the 6th version. नियो नंबर 6 है, उससे पहले 5 और लोग थे जो एग्जैक्ट उसी जगह खड़े थे, यही एग्जैक्ट वर्ड सुने, और वो मानते थे कि वो पहले हैं। मॉनिटर्स उनके रिएक्शंस दिखाते हैं। नियो अपने पहले वर्जन से ज्यादा काम रहता है, और इस चीज के सिर्फ 2 ही एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं कि या तो किसी ने उसे बताया नहीं, या किसी को ठीक से पता ही नहीं। मॉर्फियस को नहीं पता, ट्रिनिटी को नहीं पता, पूरे जोन की पॉपुलेशन को नहीं पता। वो सोचते हैं कि वो ये वार जीत रहे हैं, वो सोचते हैं कि उन्होंने सच ढूंढ लिया है, लेकिन नहीं। वो सब एक ऐसे बड़े सिस्टम के अंदर चल रहे हैं जो उन्हें दिखता तक नहीं। जियोन रेजिस्टेंस नहीं है, वो मशीन डिजाइन का एक हिस्सा है। ये रिबेलियन एक कंट्रोल्ड ओपोजिशन है, एक स्टीम वेल्व जो मशीन्स ने लगाया है उन इंसानों को मैनेज करने के लिए जो सोए रहने से मना कर देते हैं। आर्किटेक्ट पीछे टिकता है और अपना हिस्ट्री लेसन शुरू करता The है। first Matrix I designed was quite naturally perfect. It was a work of art, flawless, sublime, a triumph equaled only by its monumental failure. सबसे पहले था पैराडाइज मैट्रिक्स, एक ऐसी दुनिया जिसमें ना वार, ना दर्द, ना तकलीफ, लिटरली जमीन पे हेवन। लेकिन इंसानों ने उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि परफेक्ट गलत फील हुआ। इंसान स्ट्रगल के लिए वर्ड हैं, उन्हें जन्नत दो, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम को पूरी तरह रिजेक्ट कर देता है। इंसानों ने अपनी पूरी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर दी क्योंकि उनका दिमाग बिना कन्फ्लिक्ट वाली दुनिया को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। Thus I redesigned it, based on your history, to more accurately reflect the varying grotesqueries of your nature. However, I was again frustrated by failure. और फिर आर्किटेक्ट ने बनाया नाइटमेयर मैट्रिक्स, बिल्कुल उल्टा अप्रोच, पूरे तकलीफ, अंधेरा और दर्द से भरा हुआ, और इंसानों ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। आर्किटेक्ट एक मैथमेटिशियन है, वो सिस्टम्स बनाता है लॉजिक और प्रिसीजन पे, लेकिन वो इमोशंस नहीं समझता। उम्मीद, इररेशनल अटैचमेंट, वो सारी इलॉजिकल चीजें जो इंसान को इंसान बनाती हैं। वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि एक माँ क्यों अपने बच्चे के लिए मरने तक को तैयार हो जाती है, जबकि लॉजिक कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। आर्किटेक्ट अकेला ह्यूमन प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सका, उसे मदद चाहिए थी, उसे कोई ऐसा चाहिए था जो इररेशनल Thus को the answer समझता was हो। stumbled upon by another, an intuitive program, initially created to investigate certain aspects of the human psyche.
If I am the father of the Matrix, she would undoubtedly be its mother. और नियो तुरंत समझ जाता है द ओरेकल। ओरेकल कोई रिबेल नहीं थी, वो एक प्रोग्राम थी जो मशीन्स ने इंसानी साइकोलॉजी स्टडी करने के लिए बनाई थी, और उसने वो जवाब ढूंढ लिया जो आर्किटेक्ट से As I छूट was रहा saying, था। she stumbled upon a solution whereby nearly 99% of all test subjects accepted the program as long as they were given a choice, even if they were only aware of the choice at a near unconscious level. चॉइस, फ्री विल का भ्रम। इंसानों को असली आजादी नहीं चाहिए, उन्हें बस ये बिलीव करना है कि उनके पास ऑप्शंस हैं, रेड पिल या ब्लू पिल, फाइट या फ्लाइट, सोए रहो या जागे रहो। चॉइस खुद मैटर नहीं करती, जो मैटर करता है वो ये फीलिंग कि तुमने अपना रास्ता खुद चुना। और इसी साइकोलॉजी ट्रिक ने 99% इंसानों को उनकी प्रिजन बिना किसी सवाल के एक्सेप्ट करवा दी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। While this answer functioned, it was obviously fundamentally flawed, thus creating the otherwise contradictory systemic anomaly. 1% लोगों ने ये प्रोग्राम भी रिजेक्ट कर दिया। चॉइस होने के बावजूद वो 1% जाग गए, वो रियल वर्ल्ड में भाग गए, जीवन बनाया, बच्चे पैदा करने लगे, बढ़ने लगे और वार की तैयारी करने लगे। और अगर उन्हें रोका ना जाए तो वो 1% इतने बढ़ जाते कि पूरे सिस्टम के लिए खतरा बन जाते। मशीन्स को पावर के लिए इंसानी बॉडीज चाहिए, वो इस रिजेक्शन को फैलने नहीं दे सकते थे। तो मशीन्स ने इसे सॉल्व करने के लिए क्या किया? वो ये सब होने देती हैं, वो जियोन को बढ़ने देती हैं, वो रिबेल्स को सोचने देती हैं कि वो जीत रहे हैं, और जब पॉपुलेशन एक क्रिटिकल लेवल पे पहुंचती है तो वो सब कुछ मिटा देती हैं और फिर सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करती हैं। You are here because Zion is about to be destroyed. Its every living inhabitant terminated, its entire existence eradicated. नियो यकीन नहीं करता। Denial is the most predictable of all human responses. But rest assured, this will be the 6th time we have destroyed it, and we have become exceedingly efficient at it. कि जियोन 5 बार बन चुका था और तबाह हो चुका है। हर जनरेशन सोचती थी कि वो पहले हैं, हर जनरेशन सोचती थी कि वो अब फाइनली वार जीत लेगी, लेकिन वो गलत थे। पैटर्न रिपीट होता है, जियोन दोबारा बनता है, रिबेल्स से भरता है और एक साइज तक बढ़ता है और फिर मिटा दिया जाता है, और ये साइकिल हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। The function of the One is now to return to the source, allowing a temporary dissemination of the code you carry, reinserting the Prime program. After which you will be required to select from the Matrix 23 individuals, 16 female, 7 male, to rebuild Zion. और हर पिछला नियो यही करता था। रूम तक पहुंचते थे, ये स्पीच सुनते थे, मैथ समझते थे और स्पीसीज को बचाने का फैसला करते थे। वो राइट डोर चूज करते थे, अपना अनोमली कोड वापस सोर्स में अपलोड करते थे और अपने साथ 23 और लोग चुनते थे जियोन को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए। और बचे हुए इंसानों को मशीन्स मार देती थी और ये साइकिल रीसेट हो जाता था। और द वन कोई लिबरेटर नहीं है, द वन सिस्टम का सफाई कर्मचारी है। हर 100 साल में गंदगी साफ करता है ताकि मैट्रिक्स स्मूथली चलती रहे। You won't let it happen. You can't. You need human beings to survive. There are levels of survival we are prepared to accept. However, the relevant issue is whether or not you are ready to accept the responsibility for the death of every human being in this world. नियो ट्रैप समझ जाता है, आर्किटेक्ट ब्लफ नहीं कर रहा। अगर नियो मैट्रिक्स रीलोड करने से मना करता है तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा और जो भी इंसान प्लग्ड इन है वो मारा जाएगा, और इसी से जियोन को भी खतरा है और इंसानी रेस एक्सटिंक्ट हो सकती है। मशीन्स अपना पावर सोर्स खो देंगी, लेकिन वो ये रिस्क लेने को तैयार हैं। उन्होंने सारी कैलकुलेशंस कर रखी हैं, लेकिन नियो ने नहीं। और फिर आर्किटेक्ट बताता है कि नियो दूसरे लोगों से अलग क्यों है। It is interesting reading your reactions. Your 5 predecessors were, by design, based on a similar predication, a contingent affirmation that was meant to create a profound attachment to the rest of your species, facilitating the function of the One. While the others experienced this in a very general way, your experience is far more specific, vis-a-vis love. पिछले चोजन वंस पूरी ह्यूमैनिटी को एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की तरह प्यार करते थे। उन्हें स्पीसीज के सर्वाइवल की जनरल फिक्र थी। नियो को नहीं है। नियो को सिर्फ एक इंसान से प्यार है, ट्रिनिटी से, और वो अभी इस वक्त मर रही है एक एजेंट से लड़ते हुए, सिर्फ नियो को बचाने के लिए। She entered the Matrix to save your life at the cost of her own. नियो मॉनिटर्स पे देखता है ट्रिनिटी को लड़ते हुए, गिरते हुए, मरते हुए। Which brings us at last to the moment of truth, wherein the fundamental flaw is ultimately expressed and the anomaly revealed as both beginning and end. 2 doors appear. There are 2 doors. The door to your right leads to the source and the salvation of Zion. The door to your left leads back to the Matrix, to her and to the end of your species. As you adequately put, the
problem is choice. और अब नियो के सामने दो डोर्स आते हैं और जो राइट वाला डोर है वो है द सोर्स सैल्वेशन ऑफ जियोन और जो डोर लेफ्ट की तरफ है वो नियो को मैट्रिक्स में वापस ले जाएगा ट्रिनिटी के पास। We already know what you are going to do, don't we? Already I can see the chain reaction. The chemical precursors that signal the onset of an emotion designed specifically to overwhelm logic and reason. An emotion that is already blinding you from the simple and obvious truth. She is going to die and there is nothing you can do to stop it. और हर पिछला वन राइट डोर चुनता था, वो एक की बजाय सबको चूज करता था, वो लॉजिक को इमोशन से ऊपर चुनता था, वो जियोन को बचाता था और अपने प्यार को कुर्बान कर देता था। आर्किटेक्ट नियो की ब्रेन केमिस्ट्री को रियल टाइम में बदलते हुए देख रहा है। वो देख रहा है कि इमोशंस लॉजिक को ओवरपावर कर रहे हैं। Hope. It is the quintessential human delusion, simultaneously the source of your greatest strength and your greatest weakness. और उसे पता है कि नियो If I वो were you, इर्रेशनल चॉइस लेने वाला है I would और hope उसे that we रोक don't नहीं meet सकता। again. We won't. नियो लेफ्ट डोर चुनता है, वो दरवाजा जो ट्रिनिटी की तरफ ले जाता है, वो दरवाजा जो जियोन को मौत के मुंह में धकेल देता है, वो दरवाजा जो इस साइकिल को तोड़ देता है। नियो अपने प्यार को स्पीसीज के सर्वाइवल के ऊपर चुनता है, वो एक जिंदगी को बिलियंस जिंदगी के ऊपर चुनता है। आर्किटेक्ट ने ये सभी कैलकुलेशंस की थी, हर प्रेडिक्शन, हर प्रोबेबिलिटी मॉडल सब कह रहे थे कि नियो रैशनल चॉइस लेगा, लेकिन नियो पहला दावन था जो सच में इररेशनल तरीके से, इलॉजिकल तरीके से प्यार में है। और प्यार कैलकुलेट नहीं करता, वो ऑप्शंस नहीं तोलता, वो ग्रेटर गुड की परवाह नहीं करता। आर्किटेक्ट ने सोचा था कि उसने इन 5 साइकिल्स में ह्यूमन इक्वेशन सोल्व कर ली। जियोन बनाओ, उसे बढ़ने दो और द वन को डिप्लॉय करो, फिर सिस्टम रीसेट करो। उसने रिबेलियन का हिसाब रखा, वायलेंस का, गुस्से का, उम्मीद का, लेकिन उसने कभी एक स्पेसिफिक टारगेटेड ओवरवेलमिंग प्यार, एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए ऐसा प्यार कि जिसका हिसाब नहीं रखा जा सकता, कि जो पूरी दुनिया से ज्यादा मैटर करता हो, इसका कोई हिसाब नहीं रखा था। मैट्रिक्स किसी रेवोल्यूशन से नहीं टूटा, वो कुंफू, गोलियों या फिलोसफी से नहीं टूटा, वो इसलिए टूटा क्योंकि नियो ने फैसला लिया कि ट्रिनिटी की जिंदगी पूरी इंसानी रेस के सर्वाइवल से ज्यादा कीमती है। और यही है आर्किटेक्ट वाले सीन का असली मतलब। कोई पहेली नहीं, कोई फिलोसफी का लेक्चर नहीं, बस एक कोल्ड लॉजिकल प्रोग्राम जो सीख रहा है कि इंसान को इक्वेशंस में रिड्यूस नहीं किया जा सकता, कि वो वेरिएबल्स जिन्हें मशीन्स कंट्रोल में समझती थी वो कभी सच में कंट्रोल में थे ही नहीं। वो सीन जिसे लोग रीवॉच पर स्किप कर देते हैं, वही सीन पूरी ट्रिलॉजी को एक्सप्लेन करता है। आर्किटेक्ट विलन नहीं है, वो नैरेटर था जो तुम्हें सच बता रहा था और तुम मानने से इनकार करते रहे कि तुम्हारे हीरोज हमेशा मोहरे थे, कि ये वार हमेशा फिक्स्ड थी, कि आजादी हमेशा एक भ्रम थी, जब तक कि एक मोहरे ने गेम खेलने की बजाय पूरा बोर्ड ही उल्टा देने का फैसला नहीं किया। नियो लेफ्ट डोर से गया और उससे इररेशनल चॉइस के साथ उसने सदियों का मशीन कंट्रोल तबाह कर दिया। इसलिए नहीं कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग या ज्यादा स्मार्ट या ज्यादा एनलाइटेंड था, बल्कि इसलिए तो वो किसी से इतना प्यार करता था कि अंजाम का डर उस प्यार से छोटा पड़ गया। आर्किटेक्ट का परफेक्ट सिस्टम उस एक चीज के सामने बिखर गया जिसे मैथमेटिक्स कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। एक इंसान जो पूरी दुनिया को तबाह होने देने के लिए तैयार था, सिर्फ अपने प्यार के लिए।